जलंधर बस, अब और अधिक नहीं सुना जाता। अपनी मनमानी को नियंत्रण में रख, अपनी इच्छा और कामना पर भी नियंत्रण रख जलंधर। पार्वती तेरी माता के समान है, उनके विषय में ऐसे विचार लाना घोर पाप है। उनके बस बस गुरु बस, बहुत हुआ। मैं जिसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, तुम बरबस उसे मेरी माता बनाए जा रहे हो। माता वही होती है जो पुत्र को अपने गर्भ से जन्म देती है। बार बार माता माता कह कहकर मुझे भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है गुरु। मैं यहाँ माता का पुत्र बनने की कामना लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पार्वती का पति बनने की इच्छा लेकर आया हूँ। और उसके प्राप्ति के इस अभियान में तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा गुरु। नहीं, ऐसे पाप कर्म में मैं तुम्हारा सहभागी कदापि नहीं बनूंगा। तो तुम अपने शिष्य का साथ नहीं दोगे? ऐसे पाप कर्म में यदि गुरु शिष्य का साथ देने लगे तो जन्मजात अपराधी भी लज्जित हो जाएंगे। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को विजय मार्ग पर आगे बढ़ाना, उसे कुमार्ग से रोकना। पर तुम तो मुझे भी अपने साथ इस पाप की खाई में घसीटना चाहते हो। ऐसा सर्वथा नहीं होगा जलंधर। ये सर्वथा नहीं होगा तो फिर वो अवश्य होगा। क्या होगा? मैं तुम्हें दैत्य गुरु के पद और घरों से वंचित कर दूंगा और जगत के समस्त असुरों को बुलाकर उनसे ये कहूंगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य शत्रु बन चुके हैं, इसलिए उनकी आज्ञा न मानकर उनका बहिष्कार करो। ये देवताओं के पक्ष में सोचने और बोलने लगे हैं, इसलिए उनसे संबंध विच्छेद कर दो। मैं यही करूंगा। तुम अपने गुरु के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करोगे? उस गुरु के साथ जिसे तुम अभी अभी अपना पालित पिता मान रहे थे? उस गुरु के साथ जिसने तुम्हें शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत बना दिया? मैं कुछ नहीं करूंगा गुरु, जो कुछ होगा तुम्हारी इच्छा से ही होगा। तुम्हारी इच्छा मेरा सहभागी बनने की नहीं है, तो मेरी इच्छा भी तुम्हें अपना गुरु बनाए रखने की नहीं होगी। जलंधर, अपने गुरु से प्रतिशोध लेने के लिए क्या तुम समस्त असुर जाति को गुरुहीन कर दोगे? गुरुहीन होकर असुर जाति मिट नहीं जाएगी? मिट जाने दो, मिट जाने दो समस्त असुर जाति को, पर महाबली जलंधर अपनी इच्छा नहीं मिटा सकता। हाँ, मुझे असुर जाति की रक्षा तो करनी ही होगी। फिर तो मेरा साथ भी देना होगा। अन्य कोई उपाय नहीं है जलंधर। शिष्य के सम्मुख गुरु ने सत्य को स्वीकार कर लिया, यह तो जगत में एक अनोखी बात हो गई गुरु। अब मैं चलता हूं अपने अभियान पर। ये आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया शिवशंकर? तुम्हारी इस दीर्घ मुस्कान का क्या कारण है देवी? आज आपका ध्यान समाधि में नहीं है, इसलिए मेरा प्रसन्न होना स्वाभाविक है स्वामी। हमारी समाधि का तुम्हारी प्रसन्नता से क्या संबंध है देवी? स्वामी, आज आपकी समाधिस्थ न होने के कारण आपको अवकाश है, समय है, इसीलिए मैं आपसे कुछ अपने मन की बात कह सकूंगी। कहो, क्या कहना चाहती हो? ये बताएं प्रभु, लक्ष्मी देवी और श्री हरि विष्णु जलंधर के अतिथि बन चुकने के बाद अब देवताओं के शुभ चिंतक रहेंगे या नहीं? नहीं। जलंधर के विषय में चर्चा हुई है तो ये भी सुन लो, कैलाश निवासिनी पार्वती, अब तुम्हें जलंधर के महल में महारानी बनकर रहना होगा। मैं इस समय यहाँ यही प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अरे दुष्ट राहु, श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर भी तूने पापाचार और अनाचार त्यागा नहीं। अब क्या तू हमारे क्रोध से भस्म होने यहाँ आया है? पहले मैं इसी भय से भयभीत हुआ था, किंतु फिर ध्यान आया
मैं अमृत पीकर अमर हो चुका हूँ। इच्छा करने पर भी आप मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। मुझ पर क्रोध करना व्यर्थ होगा महादेव। मैं तो केवल महाबली जलंधर का संदेश प्रस्ताव लेकर यहाँ आया हूँ। और सुंदरी पार्वती, तुम भी सुनो। इस हिम शीतल कैलाश से दैत्यराज जलंधर का राजभवन कहीं अधिक सुखमयी है। वहाँ आप दैत्यों की सम्राज्ञी बनकर रहेंगे। जलंधर का ये घृणित प्रस्ताव हमारे सामने रखकर तुमने हमारे क्रोध को जागृत कर दिया है राहु। अब जाकर दुष्ट जलंधर से कहना कि यह विचार त्याग दे, अन्यथा हमारे क्रोध का भाजन बनेगा, जिसका परिणाम महाभयंकर होगा। और वो होगा केवल जलंधर का अंत। ये तो समय बताएगा महादेव कि किसका अंत होगा। असुर सम्राट जलंधर की, असुराधिपति जलंधर की, असुर सम्राट जलंधर की, महाबली जलंधर की, असुर सम्राट जलंधर की। महाबली, मेरी रक्षा करो महाबली, मुझे बचाओ महाबली, मुझे शिव के क्रोध से बचाओ महाबली, मेरी रक्षा करो महाबली। तूने तो अमृत को भी विष कर दिया। अमृत पी लेने पर भी मृत्यु से डरकर कायरों के भांति चित्कार करता है। जिस जलंधर के सम्मुख आते हुए भय भी भयभीत होता है, उसके सम्मुख आकर तू भय से भयभीत क्यों हो रहा है? पर महाबली, राहु, हमारे सामने आने से पहले ये पर और परंतु समुद्र में फेंक कर आया करो। हमारे राज्य में शिव और उसका क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहो, क्या समाचार लाए हो? महाबली, मैंने जब आपका प्रस्ताव वहां सुनाया तो शिव पार्वती दोनों ने सुनकर रुद्र रूप दिखाया और आपके प्रस्ताव को ठुकराकर क्रोधाग्नि मेरे पीछे छोड़ दी। मेरा विचार है कि आप पार्वती को पाने का विचार ही त्याग दें। हम क्या एक भयभीत और कायर के विचार से कार्य करेंगे? दुर्बुद्धि, विचार तो बलवान का माना जाता है, कायर का नहीं। हमें मंत्रणा देने की धृष्टता तो स्वयं गुरु शुक्राचार्य भी नहीं करते। पर तूने इतना साहस कैसे जुटा लिया कि हमें विचार पर विचार करने की मंत्रणा दे? महाबली, जो विचार नहीं करता वो अनाचार, पापाचार और अत्याचार करने लगता है। राहु, अपने शब्दों को विराम लगा, नहीं तो कहूंगा, अवश्य कहूंगा। विचार नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से जीवन नष्ट होता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। अब आपकी भी यही गति होगी। अब और अधिक आपका साथ देकर अपने आप को संकट में नहीं डालूंगा। सेनापति, आप क्या करें महाबली? तुरंत कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा महाबली। और गुरु शुक्राचार्य से जाकर कहो कि हमारे इस कैलाश विजय अभियान में तुरंत सम्मिलित हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। क्या गुरु शुक्राचार्य की मति इस सीमा तक भ्रष्ट हो गई है कि उन्होंने अपने जनक शिव पर आक्रमण करने के लिए जलंधर को परामर्श दे डाला? ऐसा करके समूची असुर जाति के लिए उन्होंने शिवकोप को आमंत्रित नहीं किया है। देवराज, दुष्ट प्रकृति का प्राणी जब दुष्कर्म करता है तो यह जानकर या मानकर नहीं करता कि वो कुछ अनुचित कर रहा है।
उसका अहंकार उसके विवेक पर चढ़ बैठता है और फिर वो उचित और अनुचित के ज्ञान और अंतर से दूर निकलकर यही सोचता है कि जो कुछ कर रहा है ठीक ही कर रहा है। ऐसी ही गति जलंधर की है। अर्थात अब शिवकोप से न तो शुक्राचार्य बच सकेंगे और ना ही जलंधर। यह सत्य है कि शिवकोप से बच सकना असंभव है, किंतु यह भी सत्य है कि अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के फलस्वरूप जलंधर अपार शक्तिधारी है। यदि अपार शक्तिधारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, दूसरों के अधिकारों का हरण करे, अनैतिक और अनुचित आचरण से किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहे, तो क्या उसकी अपार शक्ति क्षीण नहीं हो जाती? क्या वो नैतिक और चारित्रिक रूप से दुर्बल नहीं हो जाता? हाँ देवराज, ऐसा शक्तिशाली भी ऐसी स्थिति में दुर्बल हो जाता है। इसका अनुभव स्वयं आपको भी तो है। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं गुरुदेव। सत्य की स्वीकृति में लज्जा कैसी? सत्य स्थान अवश्य बदलता है, किंतु स्वयं कभी नहीं बदलता। और यह सत्य जगत के हर एक प्राणी पर घटित होता है। मैं, तुम, जलंधर अथवा अन्य कोई भी जब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरे के लिए कष्ट का कारण बनते हैं, तो यही कष्ट देने की भावना सिर पर बैठकर हमें दुर्बल बनाती है और हम स्वयं कष्ट में आ जाते हैं। देखना, यही गति जलंधर की भी होगी। मेरे भैया जलंधर ने कार्य तो अनुचित ही किया है। क्या भोलेनाथ उसे क्षमा कर देंगे अथवा दंड देंगे? देवी लक्ष्मी, अब क्या होगा प्रभु? जो भी होगा विधि की रचना के अनुसार ही होगा। अर्थात भगवान शिव क्या मेरे भैया जलंधर को अपने क्रोध से भस्म कर देंगे? तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारा भाई है, इसीलिए भगवान शिव कैलाश पर उसका स्वागत करते हुए पार्वती को सहर्ष उसे सौंप दे और उससे कहें कि पार्वती मैं तुम्हें सौंपता हूं, भस्म मैं किसी और को कर दूंगा, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। यही चाहती हो तुम? मेरा अभिप्राय ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों चिंतित हो अपने उस भाई के लिए जो महापाप और दुष्कर्म के लिए सचेष्ट है? क्यों डूबी हो शोक में अपने उस महापात की भाई के लिए जिसे न तो बहन बहनोई की लाज है और न ही महाशक्ति का मान सम्मान? धरती के प्राणी इसी कारणवश तो दुखी हैं। जगत में इसीलिए तो अशांति है। मानव का चरित्र इसी कारण से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। नैतिकता और मर्यादा इसीलिए तो सीमाएं लांघ चुकी हैं। किस लिए प्रभु, किस लिए? ये सब आप किस विषय में कह रहे हैं? स्पष्ट है कि तुम्हारे और जलंधर के विषय में कह रहा हूं। जब एक भाई किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालता है, तो बहन को दुखी होने की क्या आवश्यकता है? उसे तो क्रोधित होना चाहिए। उसे विधाता से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस महापापी को धरती से उठा ले। यदि ऐसा हो तो पापी पाप करने में संकोच करेगा, किंतु ऐसा होता नहीं। जब ऐसा नहीं होता तो किसी की बहन, पत्नी और पुत्री पर कुदृष्टि डालने वाला अपने बहन और संबंधी के मौन को अपने कुकर्म की सहमति मानकर प्रोत्साहित होता है और आगे चलकर प्रोत्साहन का यही मार्ग प्रकृति के संकेत पर मृत्युलोक की ओर मुड़ जाता है। नहीं प्रभु, नहीं। एक चरित्रहीन भाई के हित में तुम कई बार नहीं बोल चुकी हो, किंतु जगदंबा पार्वती के प्रति मर्यादाहीनता का आचरण करने पर भी तुमने उसका विरोध करते हुए भी एक बार भी नहीं कहा। तुमने जलंधर को एक बार भी रोका टोका नहीं कि माता के समान पूज्य पार्वती के प्रति अपवित्र विचार न करे। जगत के साधारण प्राणी और मानव इसी पक्षतापूर्ण व्यवहार के कारण ही दुखी, अशांत व पीड़ित हैं। वे भूल ही जाते हैं कि पति, पुत्र व भाई को कुकर्म के लिए प्रताड़ित न करके निष्पक्ष भाव से उनका कठोर विरोध न करने से वे कुकर्मी को कष्ट के कठोर कुठारे में ढकेल रहे हैं। क्या हम सबको ये आचरण शोभा देता है? नारायण नारायण, ऐसा करना तो पृथ्वी के प्राणियों को भी शोभा नहीं देता श्रीहरि, किंतु मनुष्य का तो स्वभाव ही बन गया है। नारद,
अब तुम किस स्वभाव की बात करने लगे? मनुष्य स्वभाव की बात कर रहा हूँ मैं माता, मनुष्य स्वभाव की बात कर रहा हूँ। इन दिनों धरती वालों ने जो आए सो प्रसन्न जाए की नीति अपना रखी, अर्थात कोई किसी को दुष्कर्म करने से रोकता नहीं। क्यों? सभी दुष्कर्मी हैं। एक दुष्कर्मी दूसरे दुष्कर्मी को दुष्कर्म करने से क्यों रोकेगा? नारायण नारायण। क्या धरती पर एक भी सत्कर्मी शेष नहीं रहा? नहीं नहीं, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं। शेष है, किंतु करोड़ों में एक, जिसकी पुकार दूर तक नहीं जाती। इसीलिए कोई कुछ भी करता है उसे कोई कुछ नहीं बोलता। इसीलिए धरती पर अत्याचार और अनाचार बढ़ रहे हैं। नारद, तुम्हारे आने से विषय परिवर्तन हो गया है। तो मैं फिर चला जाता हूँ, विषय वर्तन में आ जाएगा। वैसे मेरा विचार है कि महाबली जलंधर के विषय में चर्चा हो रही थी। हाँ नारद, देव लक्ष्मी इसीलिए चिंतित है कि कहीं भगवान भोलेनाथ जलंधर को भस्म ना कर दें। कदापि नहीं। अपने ही तेज से उत्पन्न महाबली जलंधर को वे कभी भस्म नहीं करेंगे। नारद की बात पर शंका ना करो देवी। जलंधर कितनी भी नीचता का प्रदर्शन करे, किंतु भोलेनाथ अपनी गरिमा के अनुरूप ही कार्य करेंगे। हाँ, दोनों के युद्ध का रूप क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। नारायण नारायण। जलंधर की जलंधर की जलंधर की स्वामी, कैलाश पर पहुंचने से पूर्व ही इन्हें नष्ट कर दें। जलंधर को कैलाश तक पहुंचने दो। उसकी धृष्टता का दंड उसे अवश्य मिलेगा। जलंधर की जलंधर की जलंधर की जलंधर की स्वामी, कैलाश पर पहुंचने से पूर्व ही इन्हें नष्ट कर दें। जलंधर को कैलाश तक पहुंचने दो। उसकी धृष्टता का दंड उसे अवश्य मिलेगा। शिव, यदि युद्ध से बचना चाहता है तो पार्वती मुझे सौंप दे मुझे पार्वती। आप मौन क्यों हैं स्वामी? शुक्राचार्य, तुमने हमारी ही आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त की है। हमारे उस वरदान और उपकार का क्या यही प्रत्युत्तर है? दैत्य गुरु होने के कारण मैं विवश और असहाय हो गया हूँ महादेव। सावधान शुक्राचार्य, यदि तुमने इसी समय इस दुष्ट का साथ नहीं त्यागा तो मैं तुमने जलंधर की बुद्धि भ्रष्ट करके हमारे कोप को जागृत किया है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, अब तुम इसके दुष्परिणाम से बच नहीं सकते।
आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? दुष्टों का साथ देने का परिणाम तो कष्टों में ही होता है समुद्रदेव। मैंने दुष्ट जलंधर का साथ दिया तो परिणाम भी मुझे ही भोगना होगा, कोई दूसरा तो नहीं भोगेगा। अच्छा हुआ भगवान शिव ने दया करके मुझे जलंधर से दूर कर दिया, अन्यथा शिवकोप से तो मैं नष्ट ही हो जाता। हे शिव शंकर, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। शुक्राचार्य, अभी आप कुशल हैं, आप अपने आश्रम लौट जाइए। आओ सुंदरी, मेरे समीप आओ, मेरी रानी बनकर स्वर्ग से भी अधिक सुख भोगो। इस भवुद्धारी से भला तुम्हें वो सुख का प्राप्त होगा जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। आओ, मेरे समीप आओ। सावधान जलंधर, सावधान जलंधर, वीरभद्र, 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 वीरभद्र। वीरभद्र, पार्वती पर कुदृष्टि डालने वाले इस जलंधर को समाप्त कर दो। जो आज्ञा। अपने वीरभद्र की दशा देख ली ना तूने? यदि तुझमें साहस है तो स्वयं आकर युद्ध कर मुझसे। आजा दुष्ट जलंधर। खड़ग उठाओ। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध और भी भयंकर हो गया है, न जाने क्या परिणाम होगा। परिणाम हमारे पक्ष में ही होगा नंदी। मेरे स्वामी इस दुष्ट को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे।
समाप्त हो चुका है। जलंधर भी भाग गया है। अब तुम जाओ, हम एकांत चाहते हैं। स्वामी, क्या हुआ? आप पीछे क्यों हट गए? देवी, हम तुम्हें नहीं छुएंगे। तुम ही हमारा हाथ थाम कर हमें एकांत में ले चलो। आज से पहले तो आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया था स्वामी। आज आपको क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं। आओ, हमें अपने हृदय से लगा लो। आओ सुंदरी, आओ भी सुंदरी। आओ सुंदरी। सुंदरी, मायावी, दुष्ट, जलंधर, अब तेरे जीवन की श्वासें समाप्त हो चुकी हैं। तू अब जीवित नहीं रह सकेगा। श्रीहरि, ये कैसी शिवलीला आरंभ हो रही है? नारद, लीला तो ऐसी और वैसी ही होती है। और फिर शिवलीला, वो कब और कहां से आरंभ होकर कब और कहां समाप्त होगी, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी लीला अभी गतिमान है, गंतव्य तक नहीं पहुंची है। जब पहुंचेगी तब सुखद परिणाम लेकर ही पहुंचेगी। अतः हम सबको उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। श्री हरि विष्णु, आप शीघ्र कैलाश भवन पर पधारें। श्रीहरि, माता पार्वती आपको बुला रही है। लगता है कुछ अघटित घट गया है। हम तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। देवी पार्वती, आपने मुझे किस कार्य व कारणवश स्मरण किया है? श्री हरि, दुष्ट जलंधर ने मुझ पर कुदृष्टि डालकर मेरे सतीत्व तेज को आहत किया है। अब तो उस दुष्ट का अंत होना ही चाहिए। पर कैसे? आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसे? जो दुष्ट दूसरे की पत्नी की गरिमा नहीं समझता और उस पर कुदृष्टि डालता है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। उस दुष्ट जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण किया, मुझ पर कुदृष्टि डाली और मुझे सुंदरी कहा। जलंधर का उद्देश्य तो अपवित्र था, दृष्टि मलिन थी, मन में पाप था। हम तो जलंधर को समाप्त करना चाहते हैं। फिर उस असुर ने मेरे स्वामी पर प्रहार कर उनकी शक्ति को चुनौती दी है। क्यों? किस कारण से? क्या सोच रहे हैं श्रीहरि? अब भी वो अधम यदि जीवित रहा तो जगत में उत्पात मचाता रहेगा। हे मायावी, छल किया है तूने हमसे। तू दंड पाने के योग्य है। दक्षराज महाबली जलंधर हूँ। मेरा जन्म युद्ध करने और देवताओं को परास्त करने के लिए हुआ है। ये संभाल मेरा भार। शीश झुका हुआ है। क्या लज्जित हो अपने दुष्कर्म से? लज्जित भी
और दुखी भी। अरे ये तो शुभ लक्षण है। अहंकारी और दुष्कर्मी यदि अपने कर्मों पर लज्जित होने लगेंगे तो जगत में सर्वत्र शांति और सुख व्याप्त हो जाएगा। सत्कर्मों का ही बोलबाला होगा। नारद, तुम सदा जगत के सुख का राग ही क्यों अलापते रहते हो? इसलिए कि ये सर्वश्रेष्ठ राग है। इसी राग से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और इसी राग से ये सृष्टि संचालित होती है। जिसने भी ये राग जान लिया उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तुम भी आलापो इस राग को राहु, तुम्हारा भी कल्याण ही कल्याण होगा। अपने ही कहते रहोगे या मेरे भी सुनोगे? नारायण नारायण, आज तुम्हारे पास भी सुनाने के लिए कुछ है। उत्तम, अति उत्तम। सदा तो सुनते ही रहते हो, आज सुनाओगे? सुनाओ, शीघ्र सुनाओ। तुम मुझसे लज्जा का कारण पूछ रहे थे ना? हाँ हाँ, वैसे अहंकार और दुर्भावना का आभास होते ही लज्जा आती है, किंतु तुम्हारे साथ क्या कारण है? क्या दैत्यराज जलंधर ने तुम्हें प्रताड़ा है? नाम ना लो उस दुष्ट का। वो दैत्य नहीं, दैत्यों का शत्रु है। यदि मुझे उसके दुष्टता का ज्ञान पहले होता तो कभी साथ न देता। उसका साथ देने के कारण ही मैं लज्जित हूँ। अभ्यास करो लज्जित होने का और अपने अन्य असुर बंधुओं को भी अभ्यास कराओ। सबका कल्याण ही कल्याण होगा। परंतु इतना भी समझ लो कि भगवान भोलेनाथ के हाथों ही जलंधर का वध होगा। उठाओ अपनी गदा, उठाओ। जलंधर, जलंधर, महेश्वर शिव शंकर से युद्ध करके अपने सर्वनाश का आयोजन मत कर। अब भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। युद्ध रोककर इनसे क्षमा मांग, ये अवश्य तुझे क्षमा कर देंगे। अरे गुरु, कैसे गुरु हो तुम? कभी इस ओर तो कभी उस ओर। अरे बार बार दल बदलोगे तो तुम्हें गुरु कौन मानेगा? अरे निर्बुद्धे, समय की पदचाप सुन, काल के मंद पगों की आहट सुन, जो धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। समय रहते संभल जा, फिर अवसर नहीं मिलेगा। युद्ध भूमि से भाग जाने वाले अवसरवादी दैत्य गुरु, मैं तुम्हारी भांति अवसरवादी नहीं हूं। सामने दुर्बल देखा तो डट गए और बलवान देखा तो हट गए। मुझे उपदेश देने का अधिकार अब तुम खो चुके हो। पर तू तो अपने प्राण ही खो देगा इस युद्ध में। क्यों मेरे क्रोध को भड़का रहे हो? यदि यह क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो कोई भी मंत्र शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। हाँ, मेरे प्राणों की चिंता छोड़कर तुम अपने प्राणों की रक्षा करो दैत्य गुरु। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। ऋषि, देखा दैत्य गुरु, तुम्हारे शिव का त्रिशूल भी मेरे प्रभाव से व्यर्थ हो गया।
तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जलंधर, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे कि त्रिशूल का इस भांति असफल होना शिव की लीला है। परम ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ सके शिव की लीला को, तो तुम जैसा पापी क्या समझेगा। सत्य तो यह है कि काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है और अब तुम पर आकर बैठेगा अवश्य। हे विधाता, ये कैसी विडंबना है कि पति शिव के साथ भीषण और निर्णायक युद्ध कर रहा है और पत्नी इधर उसी शिव की आराधना में लीन है। यदि वह अज्ञानी इधर आकर देख सकता तो उसे इस बात का ज्ञान हो जाता कि शिव का त्रिशूल उससे टकराकर असफल क्यों हो गया। वह अवश्य यह भी समझ जाता कि उसकी पत्नी वृंदा की शिव भक्ति और सतीत्व के कारण ही शिव उस पर पूर्ण प्रहार नहीं कर रहे हैं। वृंदा, वृंदा, गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। वृंदा, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती व दीर्घायु का आशीर्वाद देना चाहता हूं, किंतु मेरे और आपके आशीर्वाद के बीच ये किंतु कैसा गुरुवर? वृंदा, तुम्हारे पति जलंधर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो तुम्हारा व अपना हित अहित न विचार कर शिव से युद्ध करके सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हूँ गुरुवर। वृंदा, तुम्हारी भक्ति, प्रार्थना और सतीत्व से जलंधर के पाप की मात्रा अधिक हो गई है, इसलिए तुम्हारा सद प्रयत्न भी व्यर्थ ही होगा। नहीं गुरुवर, मेरा प्रयत्न व्यर्थ न होने दे। जलंधर की दुष्टता, नीचता व मलिनता से तुम्हारे प्रयत्न और प्रार्थना की शक्ति क्षीण हो गई है। वृंदा, इस पर भी तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने सतीत्व की रक्षा सावधानी से करनी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, तुम इस समय यहाँ? परमपिता, मुझे कहाँ होना चाहिए था? अरे, ब्रह्म लीला, प्रभु लीला और शिव लीला का प्रचार प्रसार करते हो, और जब इस समय शिव लीला अपनी चरम सीमा पर है तो तुम्हें भी वही होना चाहिए था। वही लीला देखकर तो यहाँ आ रहा हूँ परमपिता, और यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपसे ये जान सकूं कि शिव जलंधर युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा। नारद, तुम अनेक बार ऐसी भूल कर चुके हो। भूल? कैसी भूल परमपिता? वही, ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों की भांति सोचने और बोलने की भूल। ऐसा मैंने क्या कहा परमपिता? प्रश्न मुझसे क्यों? स्वयं से पूछो। पूछो अपने मन से कि यदि शेर और हिरण टकराएंगे तो धराशायी कौन होगा? पर्वत और पेड़ का सामना होगा तो उसकी परिणति क्या होगी? अर्थात भगवान शिवशंकर की ही विजय होगी। नारद, तुम्हारा सोचना और प्रश्न दोनों निराधार थे। भला शिवशंकर के सम्मुख असुर कितने समय तक टिक सकता है? ये जो समय लग रहा है, इसके मूल में कारण है वृंदा की पतिव्रतता। और नारद, सत्य ये है कि ये युद्ध शिव और जलंधर में नहीं, प्रत्युत वृंदा के पतिव्रत धर्म
और जलंधर के अधर्म के बीच हो रहा है। इस सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य यह भी है कि अधर्म की ओर बढ़ने की शक्ति जलंधर वृंदा से ही प्राप्त कर रहा है। और इतना तो स्वयं तुम भी जानते हो नारद कि अधर्म की मार्ग पर चलने वाले को केवल आभास होता है, मात्र लगता है कि वो विजयी हो रहा है, किंतु वो विजयी होता नहीं, आज तक नहीं हुआ, भविष्य में भी नहीं होगा। कारण कि विधाता ने सृष्टि के आरंभ में ही प्रकृति के नियमों के अनुसार अधर्मी के विपक्ष में निर्णय लेकर और उसके भाग्य में सदा सदा के लिए पराजय लिखकर उस लेखनी को तोड़ ही डाला था। माता, मेरा समाधान हो गया। परमपिता, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। नारायण नारायण। क्या हुआ महारानी, क्या हुआ? मैंने एक बहुत अशुभ स्वप्न देखा है कि स्वामी युद्ध से लौट आए हैं। नहीं महारानी, युद्ध से कोई लौटा नहीं। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। सेनापति, सेनापति, ये क्या? स्थिति हमारे प्रतिकूल है महारानी जी। असुर सेना शिवगढ़ द्वारा समाप्त हो चुकी है। और स्वामी? उनका कुछ पता नहीं है। पता नहीं है? क्या क्या तुमने उन्हें शिव शंकर के साथ युद्ध करते हुए नहीं देखा? देखा था, किंतु युद्ध करते करते अचानक वे अदृश्य हो गए। हो सकता है शिव ने अपनी माया से उन्हें समाप्त कर दिया हो। मेरा सतीत्व जब तक पवित्र है, तब तक मेरे स्वामी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। शुभ स्वप्न देखा है कि स्वामी युद्ध से लौट आए हैं। नहीं महारानी, युद्ध से कोई लौटा नहीं। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। सेनापति, सेनापति, ये क्या? स्थिति हमारे प्रतिकूल है महारानी जी। असुर सेना शिवगढ़ द्वारा समाप्त हो चुकी है। और स्वामी? उनका कुछ पता नहीं है। पता नहीं है? क्या क्या तुमने उन्हें शिव शंकर के साथ युद्ध करते हुए नहीं देखा? देखा था, किंतु युद्ध करते करते अचानक वे अदृश्य हो गए। हो सकता है शिव ने अपनी माया से उन्हें समाप्त कर दिया हो। मेरा सतीत्व जब तक पवित्र है, तब तक मेरे स्वामी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। Yeah!
महाशिव से निरंतर युद्ध करते हुए जलंधर जब क्लांत और क्षीण होने लगा तो उसका चिंतित होना भी स्वाभाविक ही था। दूसरी ओर श्री हरि विष्णु माता पार्वती के इस अद्भुत किंतु उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव से गंभीर, चिंतित एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। जब माता लक्ष्मी ने उनकी इस दुविधा का कारण पूछा। स्वामी, आप किस चिंता और सोच में डूबे हैं? देवी पार्वती ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है देवी। कैसा धर्म संकट स्वामी? क्या बताएं और कैसे बताएं? इस विषय में मौन रहना ही उत्तम होगा। समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा देवी। समय तो इस समय भी आया हुआ है। आप मुझे ज्ञात कराएं कि कैसा धर्म संकट है। हठ ना करो देवी। मैं हठ नहीं, आग्रह कर रही हूँ स्वामी। वो भी ना करो। आग्रह करने का अधिकार तो मुझे है। पति पर धर्म संकट आया हो और पत्नी को ज्ञात ना हो, क्या पत्नी के लिए यह धर्म संकट नहीं है? मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूं कि इस संकट का संबंध जलंधर और उसकी पत्नी वृंदा से है। स्वामी, ओम हरि हराय नमः। क्या उनका कहीं भी पता नहीं चला? नहीं महारानी जी, हमने अपने सैनिकों को खोजा ताकि उनसे कुछ पूछा जा सके, किंतु एक भी ऐसा सैनिक हमें दिखाई नहीं दिया। हमने महाबली को खोजा किंतु उनका कहीं भी पता नहीं चला महारानी जी। महारानी जी, आपने जहाँ जहाँ बताया वहाँ हमने महाबली की खोज की, पर वे वहाँ नहीं थे। वे नहीं थे तो उनकी कोई सूचना भी नहीं मिली? किंतु वे आपके समक्ष कहने योग्य नहीं है। सुनंदा, उन नागरिकों ने ये पूछने पर जो कहा वो आपके सुनने योग्य नहीं है महारानी जी। सुनंदा, जो कहने सुनने योग्य नहीं है और जो कुछ तुम सुनकर आई हो वही कहो, मैं सुनूंगी। वे यही कह रहे थे कि शिव शंकर के हाथों महाबली का वध हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महारानी जी, नगर के उद्यान में एक महान चमत्कारी तपस्वी आए हैं जो त्रिकाल का ध्यान भी रखते हैं। उनके पास अपूर्व सिद्धि है। वो मृत शरीर में प्राण भी फूंक सकते हैं और हमारे महाराज कहाँ और किस स्थिति में है वो सब बता सकते हैं। तो मुझे इसी समय उनके पास ले चलो। हाँ, चलो। ओम हरि हराय नमः। 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 प्रश्न के लिए क्षमा करें महायोगी राज। सुना है आप त्रिकालदर्शी हैं और मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकते हैं। अपनी पीड़ा कहो महारानी। मैं अपने पतिदेव के विषय में जानना चाहती हूँ। महाबली जलंधर के विषय में? हाँ योगी राज। अमंगल दिखाई दे रहा है। अमंगल? अर्थात महाबली जलंधर अब जीवित नहीं है। नहीं योगी राज, ऐसा न कहें। उनके प्रति मेरी भक्ति की शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से हम अपरिचित नहीं है वृंदा। मृत जलंधर के मुखमंडल पर पहले जैसा तेज अब भी विद्यमान है। तो योगी राज, मुझे मेरे पति के पास भेज दे।
हमारे होते हुए इतना कष्ट क्यों वृंदा? तुम्हारे मृतपति जलंधर का शरीर हम यही मंगवा देते हैं। स्वामी! 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 ये आपको क्या हो गया स्वामी? ये सब कैसे हो गया स्वामी? मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी। आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी। जागे स्वामी, स्वामी, जागे स्वामी। वृंदा, प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारे मृत पति को पुनर्जीवित कर देते हैं। स्वामी, 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 स्वामी। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। यह क्या, आप अकेली हैं, वो भी उदास? महाप्रभु कहाँ गए हैं? नारद, जिस सरलता से तुमने इतने सारे प्रश्न पूछ डाले, उसी सरलता से मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। प्रश्न पूछना मेरा आशय नहीं था। महाप्रभु को न देखकर मैं असमंजस में हूँ। वो तो मैं भी हूँ, क्योंकि वे किसी धर्म संकट की बात कहकर अचानक अंतर्ध्यान हो गए। स्पष्ट रूप से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, केवल इतना कहा कि इस धर्म संकट का संबंध जलंधर और वृंदा से है। नारायण नारायण, इसीलिए आप उदास हैं माता? स्वाभाविक है। स्थिति समझा करो नारद। समझ गया माता, मैं सब समझ गया, स्थिति भी और परिस्थिति भी। क्या समझ गए? यही कि इस धर्म संकट का संबंध जितना आपके भ्राता महाबली जलंधर और महारानी वृंदा से है, उतना ही संबंध भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से भी है। नारद, तुम संबंधों की जोड़-तोड़ बैठाने में पटु हो, पर यहाँ शिव पार्वती की चर्चा कहाँ से आ गई? ऐसे गई माता। हम सब भगवान भोलेनाथ की लीला की कठपुतलियां हैं। भगवान भोलेनाथ हमें जैसे नचाते हैं, हमें नाचना पड़ता है। नारायण नारायण। परंतु आप चिंता न करें, भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण कर लौट आएंगे। श्री हरि विष्णु ने जलंधर के मृत मायावी शरीर को प्रकट करके वृंदा को आश्वस्त कर दिया था कि जलंधर जीवित है और शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु श्री हरि विष्णु ने ऐसी लीला रची जिसके परिणाम स्वरूप जलंधर का अंत होना निश्चित था। इस लीला के प्रभाव से वृंदा का मन अशांत और पीड़ित हो उठा। उसे सांत्वना देते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, तुम्हारे मन की पीड़ा की शांति के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि देवी लक्ष्मी की प्रतीक तुलसी में तुम सदा सदा के लिए निवास करके पूज्यता प्राप्त करोगी। सौभाग्यवती स्त्रियां तुम्हारी पूजा करके सौभाग्य का सम्मान प्राप्त करेंगी। इतने पर भी अब मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। देवी वृंदा ने पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए स्वेच्छा से देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। ये घटना भी शिव लीला का एक अंश ही था। ऐसी शिव लीला जिसका आदि अंत और रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस लीलाधारी से लीला के वशीभूत होकर
जलंधर अभी तक युद्धरत है। पार्वती को पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता महादेव। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। जलंधर, जलंधर, मायावी जलंधर, मायावी जलंधर, महाबली जलंधर, महाबली जलंधर, दैत्यराज जलंधर, दैत्यराज जलंधर, शक्तिशाली जलंधर, शक्तिशाली जलंधर, दैत्य सम्राट जलंधर, असुराधिपति जलंधर, दुष्ट जलंधर, 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 सुन, सुन, तेरा मृत्यु घंट बज रहा है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतकाल समीप है। भगवान शिव शंकर की जय, देवादिदेव भोलेनाथ की जय। प्रभु, आपने स्वयं जलंधर की उत्पत्ति करके उसे असुरों का अधिपति बनाया। मेरे और वृंदा के लिए संकट उत्पन्न किया। श्री हरि विष्णु को संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी शिवलीला का क्या प्रयोजन है प्रभु? ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, शिव लीला अकारण कभी नहीं होती। मुझे तो लगता है कि नारद लीला का प्रयोजन भी अकारण नहीं होता। नारायण नारायण, मैं तो भगवान शिव का दास हूँ माता। मैं जो कुछ करता हूँ भगवान शिव के संकेत पर ही करता हूँ। और भगवान शिव के लिए लीला करना आवश्यक है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है।
देवेश्वर, अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं माता? क्यों भगवान? नारद, इस जगत में सत्य और असत्य का संघर्ष नियति का धर्म है। और ये लीला रचने का कारण यही है कि जन साधारण इस सत्य को स्वीकार कर ले कि जिस तरह जलंधर महाशक्तिशाली होते हुए भी अहंकारवश पर नारी पर कुदृष्टि डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उसकी भी वही दशा हो सकती है। अतः वह सावधान रहे। जन साधारण को सावधान वे सुरक्षित रखने के लिए ही लीलाएं रची जाती हैं।